हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। पूरे लगन से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे दोस्तों आज मेरा ये जो पांचवा चौथा लेक्चर है दोस्तों, यानी वैसे टोटल मेरा जो पांचवा लेक्चर है, ठीक है, जो हमने परसेंटेज के टॉपिक पे अब तक कर लिए हैं दोस्तों। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी मैथ है आपका, ठीक है, मैथ के जो जितना भी पार्ट होते हैं दोस्तों, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे आपका अलजेब्रा का पार्ट हो दोस्तों, वैसे चाहे आपका दोस्तों ज्यामिति हो, ठीक है, और चाहे आपका मेंसुरेशन हो, सभी पार्ट को हम कवर करने वाले दोस्तों। और एकदम बेसिक से कवर करते चल रहे हैं हम लोग, और ऐसा कोई आपको सवाल नहीं मिलेगा जो आपको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम सभी सवाल को जो आए दिन जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, सभी प्रकार के सवाल को हम डिस्कस करेंगे। इससे एक भी सवाल आपको बाहर नहीं जानेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप इससे पहले मेरे कुछ और लेक्चर्स हुए हैं उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है और जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से देखते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप सच्चे मन से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई सुझाव देना है दोस्तों, आपको कोई डाउट पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज हम पांचवा लेक्चर करेंगे दोस्तों परसेंटेज का। इसमें हम कुछ ऐसे सवाल लिए हैं जो अच्छे क्वालिटी के हैं दोस्तों, और इसका लेवल भी आज हमने अच्छा ही रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आने वाला है, ठीक है। चलिए पहले हम सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर दलाली का जो दलाल है उसके आय में क्या होता है, दलाल की आय अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों। किसी वस्तु में दलाली की दर 4% से बढ़कर क्या होता है 5% होने पर भी दलाल की जो आय है वो क्या होती है दोस्तों, ये अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। मतलब जितना पहले उसका आय हो रहा था दलाली का उतना ही अब हो रहा है। तो ज्ञात करना है आपको कि व्यापार में कितने परसेंट की कमी हुई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर दलाली की परसेंटेज बढ़ गया है दोस्तों और फिर भी उसका आय क्या हो रहा है कम है, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी हुआ होगा, ठीक है। चलिए उससे पहले हम हमेशा के लिए देखते हैं दोस्तों, हमने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। तो आर्टिकल जो है दोस्तों क्या है, पहला सबसे पहले जो आर्टिकल यहाँ पर देखें आप कुछ ऑप्शन को, तो ये जो 4 है दोस्तों है 14। तो 14 क्या है, इसमें आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। जैसे 14 से 18 जो है दोस्तों समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार। 18 में दोस्तों क्या है, 18 में क्या है, उपाधियों का जो अंत है दोस्तों, ठीक है, वो किस में है, आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 1 क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 1 की अगर बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 1 में केंद्र और राज्यों के बारे में लिखा गया है। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको याद होने चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की आंसर मैथ का सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का दलाली की दर कितना था, 4 से कितना हो गया 5%। हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो पहले जो वस्तु का आया था, ठीक है, हम क्या मान रहे हैं, पहले जो वस्तु का आया था ए था, और जो अब वस्तु का आय है दोस्तों क्या है, बी है। पहले वस्तु का आय कितना, एक सेकेंड दोस्तों, चलिए ठीक है। पहले जो वस्तु का आय है दोस्तों वो हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसमें जो आय है दोस्तों वो मान लिया हमने क्या, बी मान लिया, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों कि पहले जो दलाली कितना मिला था 4%, कोई बात नहीं, तो पहले दलाली 4%, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जो दलाली मिल रहा है कितना, 5%,
अब दो दालें मिल रहा है कितना 5%, ठीक है। ये 4% और ये आपका 5%, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि ये दोनों इस समय भी ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया दोस्तों कि अगर इसको आप लिखना चाहें तो A/B इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 4 इधर जाएगा तो कहा जाएगा 5/4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आय कितना था 5 था। अब मतलब व्यापार की बात करें दोस्तों तो पहले व्यापार कितने का होता था 5 का होता था, तो इसमें व्यापार घटकर कितना हो गया 4 हो गया है। घटा कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे घटा कितना 1। अच्छा तो एक घटने का मतलब क्या है, एक घटने का मतलब दोस्तों कि पहले 5 था 1 घट गया, तो 5 से 1 घटा दोस्तों तो कितना % घट गया, तो 1/5 गुणे कितना 100 हो जाएगा। और जब 1/5 गुणे 100 करेंगे तो 5 को काटेंगे तो कितने बार में, तो 20 बार में। यानी जो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होने चाहिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है इसको देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें अगर ध्यान से, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 1945 की तुलना में 1946 में कर्मचारियों के लिए जूते की खरीद के लिए बजट जो है 337.1/2% बढ़ा दिया जाता है। यदि जूते के मूल्य में 25% की क्या हुई वृद्धि हो तो ज्ञात कीजिए कि 1946 में खरीदे जाने वाले जूतों में कितने % की क्या हो गई वृद्धि हो गई, ठीक है। अब समझिएगा, पर इसको हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है चीज़ें हैं। तो 1945 क्या यहाँ पर कहा है, 1945 की अगर बात करें तो आपको 1945 से आपको याद होना चाहिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ दोस्तों कब ख़त्म हुआ 1945 में। और 1945 में क्या हुआ था कि जो नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या किया गया था, बम गिराया गया था, ठीक है। यानी 7 अगस्त 1945 की अगर बात करें तो 7 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया गया था। इस वाले बम का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय और इस वाले बम का नाम क्या था, फैट बॉय, ठीक है। अच्छा 1945 से एक और आपको याद होना चाहिए, जो यूएनओ की स्थापना थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये भी कब हुई थी 1946 में हुई थी और 1945 में। और 1946 की अगर बात करें तो 1946 में ही क्या हुआ था दोस्तों, यूनेस्को की जो स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना भी क्या हुआ था 1946 में हुआ था, ठीक है। उन यूनेस्को की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले और 1945 याद रखिएगा। और जो आपका यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे तो जो आपको याद होना चाहिए, कभी भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ आर्टिकल भी दे रखे हैं दोस्तों। आर्टिकल क्या दे रखे हैं 250 मतलब यहाँ 226, आर्टिकल 226 की अगर बात करें दोस्तों तो इस आर्टिकल द्वारा जो उच्च न्यायालय होता है वह रिट जारी करता है। और आर्टिकल आपका दोस्तों 32 है, ठीक है, इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 252 आर्टिकल में क्या है। तो 252 आर्टिकल में क्या आपको पता है कि आपातकाल है दोस्तों, जब बाह्य युद्ध हो जाता है दोस्तों, तो उस समय जो आपातकाल लगता है आर्टिकल 252 में है। आर्टिकल 256 की बात करें तो इसमें क्या है आपका राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, आर्टिकल 256 में। यानी जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसमें आर्टिकल 56 द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा गया है, ठीक है। आर्टिकल 360 जो होता है दोस्तों वो ये क्या है, वित्तीय आपातकाल है, तो जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आप अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1945 की तुलना में 1946 में कर्मचारियों के लिए जूते के खरीद के लिए बजट क्या कर दिया गया, 337 से आपका कितना 337 से 2 से बढ़ाकर खरीदने के लिए बजट कितना कर दिया गया, 337 से 2% बढ़ा दिया गया। अच्छा आप समझिएगा, 337 से 2% का मतलब पहले हम समझेंगे। पहले आप समझिए, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 300 और प्लस क्या 37 सही 1/2%,
ठीक है, इसको हमने दो भागों में लिख दिया। 300 का मतलब क्या है? 3। 300 का मतलब कितना है दोस्तों? 3। ठीक है, और 37 से ही 1/2% का मतलब कितना है? तो इसका मतलब है 3/8। कितना है? 3/8। अब देखें अगर, तो यहाँ से क्या होगा, इसको जब पूरा हल करेंगे तो कितना जाएगा? 8 त्रिक का आपका कितना जाएगा? 8 त्रिक 24, 24 3 27, यानी कितना जाएगा? 27 बट्टे कितना? 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 27/8। अच्छा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि 1945 में अगर बजट 8 था दोस्तों, तो 1946 में बजट कितना हो गया? 27 नहीं, 27 नहीं हुआ, इतना बढ़ गया। 1927 क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब बताइए कि 1946 में बजट कितना होगा? तो 8 और 27 को जब आप जोड़ेगा तो कितना आएगा? 35। तो इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि अगर, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं आप 37 से ही 37 से ही 1/2% का जो मतलब है वो है आपका 28 बट्टे कितना? वो आपका है 28, उसका मतलब है 28/8। कितना है? सॉरी, 27 बट्टे कितना? 8 होगा। कितना होगा? 27/8। ठीक है, ये आपका है दोस्तों 27/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले बजट कितना था अलाउ? 8 था। अब बजट कितना अलाउ हो गया दोस्तों? अब बजट हो गया अलाउ 8, 27 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 35 अलाउ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? जूते के मूल्य में भी क्या हो गया? 25% की वृद्धि हो गई। अच्छा, अब समझिए, पहले जूता मान लीजिए आता था आपका 4 रुपये का। ठीक है, पहले जूता कितना था? 4 रुपये का आता था। 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब तो ये है ना 1/4। ठीक है, 25% का, 1 सेकेंड दोस्तों, 25% का मतलब ये क्या? 1/4। 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि पहले क्या था? 4 था, तो अब कितना? 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 5। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यानी 8 रुपया है और एक जूते का मूल्य कितना है? ऐसा मान के चलिए, एक जोड़े के मान लीजिए, तो 8 रुपया है और एक जोड़े जूते का मूल्य कितना है? 4 रुपया। तो कितना जूते लाए आप? तो आप लाएंगे कितना? यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 जूता आएगा। कितना आएगा? 2, है ना। और यहाँ पर कितना जूता आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 7 जूता, 7 जोड़ा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जूते, क्या पूछा जा रहा है? जूतों में कितने % की वृद्धि हुई? अच्छा देखिए, अब कितना % वृद्धि हुआ दोस्तों? ध्यान से समझिए, 2 था और ये 7 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। अच्छा, ये 5 कितने पे बढ़ा? तो 5 बढ़ा दोस्तों ये 2 पे, और 2 पे 5 बढ़ा, इसका मतलब क्या है? 2 गुणे 5/2 गुणे 100, 2/5/2 गुणे 100। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में, और जब इसका से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 × 5 = 25, यानी 250। यानी अगर हम कहें तो जूते की जो क्या है खरीद में कितना % वृद्धि हो गई दोस्तों? तो 250% जूते की खरीद में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो क्या है? तीसरा नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है? तीसरा जो क्वेश्चन है, मनोज वाजपेयी की मासिक आय दोस्तों 13,500 है तथा इनका व्यय कितना है? 9,000 है। अगले वर्ष की उसकी मासिक में 14% की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, तथा व्यय में 7% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा कि मासिक बचत में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मनोज वाजपेयी की अगर बात करें आप, ठीक है, मनोज वाजपेयी की बात करें तो एक क्या है, इनको आपका जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, तो इनको सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब दिया गया है। मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब दिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये आर्टिकल आपका जो 32 आपको पता है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसी के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि इसे कहा था दोस्तों संविधान का आत्मा कहा था।
आर्टिकल 21 की आप बात करेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल 21A में शिक्षा संबंधित जो अधिकार है दोस्तों वो क्या है, आर्टिकल 21A में है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पे। अगर देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो मनोज बाजपेयी की जो मासिक आय है 13,500 है। ठीक है, और उसकी जो मासिक बचत है दोस्तों वो 9,000 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मासिक के यहाँ पर दोस्तों ये मासिक व्यय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मनोज बाजपेयी की मासिक आय 13,500 है और उसकी मासिक जो व्यय है दोस्तों यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मासिक व्यय होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया इनकम, क्या हो गया इनकम, और ये हो गया दोस्तों आपका एक्सपेंडिचर, यानी स्पेंड जितना कर रहा है दोस्तों, जितना वो व्यय कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका कितना है 13,500 है, कितना है 13,500, और ये आपका कितना है दोस्तों 9,000 है। अब देखिए अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे इसका रेशियो निकलेगा यहाँ पर ये 9,000, यहाँ पर 2 0 से 2 0 का जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये आपका बचा 90 और ये कितना 135। ठीक है, तो अगर देखें आप तो ये होता है 15×9 135, क्या हो जाएगा 15×9 135, और दोस्तों ये आपका हो जाएगा 15×6 90। अभी और भी ये कर सकता है दोस्तों, यहाँ से अगर 3 से काटें तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर इनका जो मासिक क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इसका जो मासिक आय है दोस्तों यानी जो इनकम है वो 3 है, क्या है इनकम कितना है, इनकम 3 है। 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है, इनकम ने क्या मान लिया, इनकम मान लिया 3, इनकम 3 हो गया, और जो इसका व्यय है दोस्तों, व्यय कितना है 2, तो आप कहेंगे बचत कितना होगा, तो कहेंगे बचत कितना होगा 1 होगा, बचत कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसके आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और व्यय में 7% की वृद्धि, तो आय में 14% की वृद्धि, तो क्या करेंगे 14 से यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आ गया आपका आ गया 42, कितना आ गया 42। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो व्यय में कितना 7% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो ये आपको कितना जाएगा 14 आ जाएगा, कितना जाएगा 14। अब आप देखें दोस्तों जब इसको ये आय इतना हो गया 42 और व्यय कितना हो गया आप 14, तो बचा कितना, तो आप देखेंगे बचा कितना, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 2। तो अब आप हमको ये बताइए एक में आप कितना से गुणा करेंगे कि 28 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर एक में आप 28 से गुणा करेंगे तब ना 28 होगा, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। तो यानी इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 28% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनका जो इनकम है उसका जो इनकम है दोस्तों और जो इसका एक्सपेंडिचर है उनका आप क्या करिए रेशियो निकालिए। ठीक है, रेशियो निकाला हमने कितना 3 और 2 का रेशियो निकला, यानी इनकम कितना हो गया, आप जो इनकम हो गया दोस्तों ये हो गया, आप इनकम आपका हो गया 3, और जो आपका एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो कितना हो गया 2, और जो आपका सेविंग है वो कितना हो गया 1 हो गया। तो आप देखिए इसमें हमने 14% बढ़ाया तो 14 यहाँ कितना हो गया 42 हो गया, इसमें हमने 7% बढ़ाया तो 7 गुना कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए इतना इनकम हो गया और इतना क्या होगा इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो आप बताइए हमको अब ये कितना सेविंग कितना करेगा, तो 28 का सेविंग करेगा। अब यहाँ पर 1 है, खुद यहाँ पर 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया 28 निकल गया। ठीक है, अगर सपोज करिए यहाँ पर 2 होता तो इसका कैंसिल करते 2 से तो क्या निकलता 14 हो जाता। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट, आपका 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन 4 है, ठीक है, क्वेश्चन 4 है दोस्तों, इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जब तक आप सवाल करें तब तक हम इसमें कुछ और जानकारियाँ आपको दे देते हैं। आर्टिकल जो आपका 52 है ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, भारत का एक
राष्ट्रपति होगा। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 61 क्या है दोस्तों? भारत पे के राष्ट्रपति पे दोस्तों अध्यादेश जो है दोस्तों कहाँ पर है? आर्टिकल आपका 61 में है। किसमें है? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है दोस्तों, सॉरी, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है दोस्तों, है ना, वो किस में है? आर्टिकल 61 में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही अच्छे तरह से हम इसको करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा भाई। सबसे पहले देखिए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं। 900 लड़कियां हैं और फिर क्या है? 1100 लड़के हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, क्या है? गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं दोस्तों, इनका हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकालेंगे। ये क्या हो गया? 900 और ये आपका हो गया दोस्तों 1100। 900 और 1100, इनका रेशियो अगर आप निकालें तो क्या निकलेगा रेशियो? तो रेशियो निकल गया 9 और 11। 9 और 11, ये क्या निकलेगा? रेशियो। मतलब क्या है? अगर 9 लड़कियां हैं तो 11 क्या होंगे? लड़के होंगे। अब देखिए ध्यान से, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40% लड़कियां तथा 50% लड़के क्या होते हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं वह अनुत्तीर्ण हुए, मतलब लड़का और लड़कियों को मिला करके कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए। तो सबसे पहले आप समझिए, हमको अनुत्तीर्ण निकालना है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये उत्तीर्ण, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इसका जब रेशियो निकल गया 1 रेशियो कितना? 11 का, सॉरी 9 रेशियो कितने का? 11 का। तो आपसे पूछा है क्या? सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है? 40% हमसे पूछा क्या है? अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। ठीक है, संपूर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 40% क्या है? उत्तीर्ण है, और ये 50% क्या है? उत्तीर्ण है। ठीक है, मतलब दोस्तों जो 40 जो बॉयज़ है, कितने बॉयज़ जो हैं दोस्तों 40% क्या है? उत्तीर्ण है। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं? 40% उत्तीर्ण है। 1 सेकेंड, 40%। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो 50%। जो गर्ल्स हैं कितने? 50%। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया? गर्ल्स 50%, तो हम ये कह सकते हैं ना कि बॉयज़ कितने अनुत्तीर्ण होंगे? तो 40% जो है बॉयज़ क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए हैं। सॉरी दोस्तों, 40% गर्ल्स जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। हम यहाँ क्या देखेंगे? जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स कितने उत्तीर्ण हुई हैं दोस्तों? गर्ल्स जो हैं वो उत्तीर्ण हुई हैं 40। तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी? तो आपको पता होना चाहिए, जो अनुत्तीर्ण होंगी वो होंगी 60%। ठीक है, गर्ल्स कितने परसेंट अनुत्तीर्ण होंगी? 60%। और बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ कितने परसेंट? तो आप कहेंगे जो बॉयज़ होंगे दोस्तों वो होंगे 50% बॉयज़ उत्तीर्ण हुए हैं, और 50% मतलब 50% पास हुए हैं, तो 50% क्या होंगे? फेल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, यानी गर्ल्स जो हैं 60% क्या हो गई हैं? वो फेल हो गई हैं। गर्ल्स कितनी? 60% क्या हो गई? फेल। और जो बॉयज़ हैं वो 50% फेल हुए हैं। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ओवरऑल जो विद्यार्थी हैं कितने परसेंट फेल हुए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम ये चूज कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो मान लेते हैं कि जो ओवरऑल जो विद्यार्थी हैं वो 50% फेल हुए। कितने? 50% क्या हुए? फेल हो गए हैं। ठीक है, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों कितने? 50% क्या होंगे? फेल हुए हैं। अब देखिए, हमें इसी को मान लें, आप चाहे तो इसको मान सकते हैं, चाहे तो इसको। ठीक है, कोई भी, तो हमने क्या मान लिया? इस 50 को मान लिया। ठीक है, ओवरऑल कितने? 50% फेल हुए हैं। अब एक बात बताइए कि इसमें तो एक कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। जब ये 50 से दोस्तों 10 अधिक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 10 अधिक है तो 9 लोगों में 10 सब अधिक करेंगे तो क्या होगा? 9 गुणे 10 यानी कितने? 90 अधिक हो गए। कितना अधिक हो गया? 90 क्या हो गया दोस्तों? अधिक हो गया। और इस 90 को हम क्या कर देंगे? बांट देंगे कितने लोगों में? 11 लोग ये हैं और ये 9 लोग ये हैं। तो 90 को जब इतने लोगों में बांटेंगे हम दोस्तों, यानी 11 9 कितने? 20 लोग। तो ये जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 है ना, 4.5 आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर।
अब इसी को हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो जब इसमें हम 4.5 जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4.5 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप बताइए जब 4.5 इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा 54.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 54 क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, क्या कर रहा है कि जो गर्ल्स हैं कितने हैं, गर्ल्स जो हैं आपके, ठीक है, गर्ल्स हैं और ये बॉयज़। गर्ल्स कितने हैं, 900, कितने हैं, 900 गर्ल्स हैं। अच्छा, बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं आपके 1100, ठीक है। अगर इनको रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 9:11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9:11। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 9 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 11 होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर जो हो क्या रहा है दोस्तों, जो बॉयज़ हैं, ठीक है, और एक गर्ल्स हैं। बॉयज़ जो हैं वो आपके 40% क्या हो गए, जो पास की अगर बात करें तो बॉयज़ कितने परसेंट पास हैं, तब कहेंगे बॉयज़ जो हैं वो, सॉरी, हाँ, जो बॉयज़ हैं दोस्तों वो 50% क्या हो गए, पास हो गए। अच्छा, गर्ल्स कितने परसेंट पास हुई, तो गर्ल्स दोस्तों 40%। अगर फेल की बात करें तो बॉयज़ 50% पास हुए तो 50% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। गर्ल्स अगर 40% पास हुए तो 60% क्या होंगी, फेल हुई होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यानी एक जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं कितने, 60% फेल हो गए, और बॉयज़ कितने, 50%, ठीक है। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, हम करेंगे कि हमें मान लेते हैं कि जैसे आपको पूछा क्या, ऑरेंज जो स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं, है ना, तो यानी 60% क्या, 60% आपकी गर्ल्स फेल हो गई, 50% बॉयज़। ऑरेंज कितने स्टूडेंट फेल हुए ये आपसे पूछा गया, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ऑरेंज स्टूडेंट फेल हुए दोस्तों वो हुए कितने, 50। कितना हो गए, 50। इसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। इसी को मान लें कि ऑरेंज स्टूडेंट जो फेल हुए 50 हो गए, ठीक है। अब देखिए 50, ये 50, 60 जो है दोस्तों 50 से कितना अधिक है, 50 से अधिक है आपका 10। तो 60 जो है 50 से 10 अधिक है, और ये 10 लोग, 9 लोग हैं ना दोस्तों ना, तो 9 लोग का 10 अधिक होगा तो क्या जगह, यानी 90 कितना है दोस्तों, अधिक है ना, क्या है, 90 अधिक है। अब इस 90 को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे दोस्तों इन 11, 9, 20 में। तो जब 90 को हम 20 में बांटेंगे तो आपको पता है कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5 इसको आप मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसी में 4.5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 50 और 4 कितना हो गया आपका, 54 कितना हो गया, 5, ठीक है, 54.5। तो समझ आया दोस्तों, आराम से आपका क्या इसका आंसर जो बन जाएगा आपका क्या, आप ऑप्शन जो डी है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि अधिक था। देखिए 50 से है, हमने 50 लिया तो 60 क्या है, अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर कम होते तो क्या करते, घटाते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ के होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में लड़कियों तथा लड़की तथा, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ये आपका पहला क्या होगा, लड़के होंगे, ठीक है। पहला क्या है, लड़के हैं, यहाँ पर लड़की नहीं, क्या होगा, लड़के होंगे, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि जो बॉयज़ हैं, ठीक है, क्या, बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं इनमें जो रेशियो है दोस्तों 3 और 2 का रेशियो है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, मतलब 20% लड़कों को और 30% लड़कों को मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। आपसे पूछा गया है कि बताइए छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब समझिएगा, लेने वाले अगर मान लीजिए बॉयज़, ये हमने क्या कर दिया, बॉयज़, और एक क्या है दोस्तों, गर्ल्स। तो बॉयज़ में 20% लड़के ले लिए हैं छात्रवृत्ति, लेकिन 80% क्या लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले, लेकिन 70% को नहीं मिला है, ठीक है। अब समझिएगा, अभी चूंकि यहाँ पर रेशियो पहले से दे दिया है तो हमको रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है।
तो रेशियो पॉलिस दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बॉयज़ कितने 80%, ठीक है, और जो गर्ल्स कितने 70%। तो हमने क्या कहा दोस्तों, आप किसी को मान लीजिए, पिछली बार हम छोटे को माने थे, इस बार हम क्या बड़े को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या है 80 हम मान लेते हैं। जो ओवरऑल एवरेज है दोस्तों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है वो कितने हैं 80 हैं प्रतिशत है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, तो अब देखिए ये जो 70 है 80 से कितना कम है 10 कम है, ठीक है 10 कम है। और कितने लोग हैं दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों ये 2 है, ठीक है, क्या है 2 है, तो 10 कम है दोस्तों और ये 2 लोग हैं, ठीक है। तो 10 गुना 2 करेंगे कितना आ गया 20 आ गया। अब हम इस 20 को क्या करेंगे दोस्तों, 20 को हम बांट देंगे कितने लोगों में, तो 3 दू 5 लोगों में। तो जब 5 लोगों में बांटेंगे तो 5 चौका 20। तो देखिए दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी हम घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बड़े को माने थे, किसको माने थे बड़े को, ठीक है, बड़े को माने थे। तो बड़े को जब मानेंगे तो घटाएंगे और छोटे को जब मानेंगे तो जोड़ेंगे। तो +4 क्या कर देंगे इसमें घटा देंगे, सॉरी -4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 76 आपका राइट आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल भी थे दोस्तों जो आपको देखना चाहिए। देखिए जैसे अगर बात करें 72 जो आर्टिकल आपका 72 है दोस्तों, है ना, आर्टिकल क्या है 72 है। उसमें क्या है दोस्तों जो राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो क्षमा दान की शक्ति होती है वो आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 76 में दोस्तों जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों वो आर्टिकल 76 में उनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 75 में दोस्तों कि इसमें क्या है जो मुख्य मंत्रियां होती हैं दोस्तों, जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री का जिक्र इसमें किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 51 की बात करें तो इसमें आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है दोस्तों, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात आर्टिकल 51 में। अगर बात करें आर्टिकल 51 में तो इसी में आपका क्या है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किसमें दोस्तों आर्टिकल 51 में ए में है, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल थे जो आपको समझ में आना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बगीचे में 60% क्या है नारियल के पेड़ हैं और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं तथा आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। देखिए सक्सेसिव केस लग रहा है और जब भी सक्सेसिव केस लगता है दोस्तों तो हम एक तरीका लगाते हैं, कौन सा, देखिए हम एक तरीका लगाते हैं सक्सेसिव केस में। अगर हमसे पूछे दोस्तों 60% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 60% का जो मतलब है वो है 3/5। कितना है दोस्तों 3/5, ठीक है। अगर हम कहें 25% का मतलब कितना है तो कहेंगे जो 25% का मतलब है वो है आपका 1/4, ठीक है। 25% का मतलब कितना हो गया 1/4 और 20% का मतलब कितना है तो 20% का जो मतलब है वो है 1/5। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, मतलब अगर टोटल 5 पेड़ हैं तो इसमें 60% यानी 60% मतलब कितना 3 क्या होंगे नारियल के पेड़ होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर देखिए 60% क्या है, अगर मान लीजिए आपके टोटल 5% क्या है टोटल पेड़, 5 टोटल पेड़ है तो 3 क्या होगा नारियल का पेड़ होगा। यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि 25% आम के पेड़ हैं, मतलब अगर मान लेंगे टोटल जो है 4 है ना, तो इसमें जो आपके कितने आम के जो पेड़ होंगे कितने होंगे 1 होगा। यहाँ पर देखें अगर टोटल 5 है तो इसमें जो आपके क्या है सेब के पेड़ होंगे वो कितने होंगे, सेब के पेड़ कितने होंगे दोस्तों 1 होंगे, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 चौका 20, 20 कितना आ गया 100 और ये 3 एक नंबर कितना आ गया 3 आ गया। तो मतलब ये क्या हो गया 100 हो गया और इधर कितना आ गया 3 हो गया। ये 3 क्या है दोस्तों, देखिए ये 3 ये 100 क्या है तो 100 जो दोस्तों टोटल है, यानी 100 क्या है टोटल पेड़ है और 3 क्या है दोस्तों जो लास्ट में क्या है, लास्ट में सेव का जो पेड़ है दोस्तों वो कितना है 3 है, ठीक है। लास्ट में कौन है सेव है ना, तो सेव का पेड़ कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन से क्या कहा है, क्वेश्चन कहा कि जो सेव के पेड़ हैं दोस्तों वो क्या है 15 है। सेव के पेड़ कितने हैं 15 हैं, सॉरी 1500 हैं। तो आप बताइए जब सेव का पेड़ 1500 है और यहाँ पर क्या है सेव का पेड़ कितना है 3 है, तो आप बताइए 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 1500 के। और जब 3 बराबर 1500 का हो गया तो आप बताइए 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर हो गया दोस्तों 500 के, किसके 500 के। और जब 1 500 के बराबर हो गया तो आपके पास कितने टोटल 100 पेड़ हैं, तो 100 है यहाँ पर, तो 100 गुणे जब आप 500 करेंगे तो आपको पता है जब 100 गुणे 500 करेंगे तो कितना जाएगा 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कब करेंगे, देखिए जब सक्सेसिव के देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा है
60% नारियल के पेड़ हैं और नारियल के पेड़ के 25% क्या है, आम के पेड़ हैं। तो जब इस तरह से कहा जाए तो कुछ अलग बात होता है, इस तरह से हम करेंगे। लेकिन अगर ऐसे कहा था कि 60% नारियल के पेड़ हैं फिर 25% आम के पेड़ हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते, कुछ अलग तरीके से, यानी सबको हम जोड़ लेते, इस तरह से होता। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं सक्सेसिव केट, क्या बोलते हैं, यानी इसमें क्या होता है, क्रमवार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो 7वां जो क्वेश्चन है, रवि दहिया के परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले जो खर्च हैं वो कितना है, 12, 17 और 3। ठीक है, रवि दहिया के परिवार में जो चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर जो किए जाने वाले खर्च हैं वो कितने हैं, 12, आपका हो जाएगा 12 संबंधित 17.3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या कर, सबसे पहले आप कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, और ऑप्शन में ऐसे कुछ है नहीं दोस्तों। ये रवि दहिया की अगर बात करें तो रवि दहिया क्या है, ठीक है, तो आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक जो 32 नंबर का टोक्यो ओलंपिक चल रहा था दोस्तों, इसमें रवि दहिया भी गए थे और ये भारत के लिए दोस्तों आपके ये सिल्वर पदक लेकर आए हैं। ठीक है, सिल्वर पदक कौन लायक है, रवि दहिया ने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, अच्छा इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है रेसलिंग से, किससे है, रेसलिंग से, यानी कुश्ती से इनका क्या है, संबंध है। ठीक है, तो याद रखिएगा रवि दहिया जो है एक आपके क्या है, कुश्ती से संबंधित है, प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या क्या था इसमें, देखिए क्या क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि चावल है, क्या है, चावल। ठीक है, कोई बात नहीं, चावल हो गया। ठीक है, चावल क्या हो गया, चावल। ठीक है, चावल हो गया। फिर क्या हो गया, मछली हो गई, मछली। और फिर क्या दोस्तों, खाद्य तेल यानी तेल हो गया। ठीक है, तो चावल, मछली, तेल, इस पे कितना खर्च हो रहा है, तो इस पे खर्च हो रहा है 12। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे 12 खर्च हो रहा है। इस पे कितना खर्च हो रहा है, 17 इस पे खर्च हो रहा है। और इस पे कितना खर्च हो रहा है दोस्तों, ये 12, 17 और इस पे खर्च हो रहा है 3, इस अनुपात में खर्च हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि यदि तीनों वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा 20% का बढ़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप बताइए 20% का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे 20% का जो मतलब है, ठीक है एक सेकेंड, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो 20% का मतलब है वो है कितना, 1/5। अच्छा, जब 20% का मतलब 1/5 है तो इसका मतलब क्या है, पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया, तो पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 20% का मतलब है। तो आप इसको, अच्छा इसको आप क्या कर लेंगे, तब आप इसको कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तब आप इसको कर देंगे, इसमें 20% बढ़ रहा तो 12 गुणे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 6 कितना, 5। ठीक है, पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझ में आ गया। फिर आप इसको देखिए, अगर आपसे पूछें कि 30% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 30% का जो मतलब है वो है, 30% का मतलब वो है 3/10। कितना है, 3/10, यानी इसका मतलब क्या है, पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 10 3 बढ़ जाएगा यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 17 हो गया और ये हो गया 13/10, 17 हो गया और क्या हो गया, 13/10 हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा, 13/10 हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसका, इसमें अगर देखें तो ये पहले क्या था, 3 था, तो कितना परसेंट बढ़ा, 50%। अब हम आपसे पूछेंगे 50% का मतलब क्या है, तो कहेंगे 50% का जो मतलब है वो है 1/2, मतलब इसका मतलब 1/2 है, यानी 1/2। तो पहले 2 था तो अब कितना, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 गुणे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। तो अब ध्यान दीजिए एक का जाएगा 12 छक्का 72 और 72 ये एलसीएम कितना 10 आया। 5 10 और 2 का एलसीएम कितना है 10 है। तो 12 छक्का 72 और इसको 5 को 10 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 72 और आपका हो जाएगा कितना 144। 72 दूना 144 तो आपका हो गया 144। कितना हो गया 144। ठीक है चलिए अच्छा अब यहाँ पर देखिए 17 यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो 10 यहाँ पर है ही पहले से तो गुणा कर देंगे तो 17 3 51 और 17 एक का नाम 17 5 आपका हो जाएगा 17 5 22। ठीक है कितना जाएगा 221 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ पर किसी 3 3 9 और 2 है तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 गुणा करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। ठीक है चलिए यानी अब क्या हो गया कि अब 144 है और 221 है और 45 है। अब कहेंगे 10 कहाँ गया तो देखिए 10 को आपको करना क्या है याद रखिएगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो ये आपका कितना हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं देखिए ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120। अच्छा 120 हो गया और ये आपका क्या 170 हो जाएगा। ठीक है क्या आ जाएगा 170 और फिर दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा 170 और ये जाएगा आपका 30। कितना जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर टोटल खर्च की अगर बात करेंगे आप तो यहाँ पर टोटल खर्च कितना जाएगा 120 और ये आपका कितना हो जाएगा 170 और 30। तो देखिए 170 और 30 कितना जाएगा 200 जाएगा और 2 1 300 यानी टोटल कितना जाएगा टोटल आपका खर्च हो जाएगा 320। यहाँ पर टोटल खर्च कितना हो गया 320 हो गया। ठीक है अब देखिए यहाँ पर तो टोटल खर्च हम निकाल लेते पहले जो टोटल खर्च था कितना हो गया 320 हो गया लेकिन इस समय जो टोटल खर्च हुआ वो कितना होगा इसको जोड़ेंगे तो इस समय अगर टोटल खर्च की बात करें तो देखिए ध्यान से ये आपका हो जाएगा कितना। अब ये देखिए 5 1 6 हो जाएगा 6 4 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ये आपका यहाँ पर 10 हम 0 लिख देते हैं 4 2 कितना हो गया 6 हो गया 6 4 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ देखेंगे 2 और 1 3। ठीक है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और एक जो आपका हासिल था वो क्या हो जाएगा 4 यानी 410 यहाँ हो गया। कितना हो गया 410। अब देखिए पहले टोटल खर्च कितना था तो पहले टोटल खर्च था 320। अब टोटल खर्च कितना निकल गया 410। बढ़ा कितना तो बढ़ा कितना आपका दोस्तों तो देखिए ध्यान से तो इसमें अगर बात करें पहले कितना था 320 था तो अब कितना बढ़ गया तो आप कहेंगे अब बढ़ गया कितना ये आपका हो गया 90। कितना हो गया 90 आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है तो जब 90 बढ़ जाएगा दोस्तों और 90 कितना पे बढ़ेगा तो पहले 320 था 320 पे क्या कर देंगे 90 बढ़ा देंगे। जब 320 पे आप 90 को बढ़ाएंगे और इसको जब हल करेंगे दोस्तों ठीक है तो गुणे 100 कर लेंगे तो यहाँ से 0 0 का खत्म हो जाएगा। यानी अब इसको काटेंगे तो 4 से काट ले तो 4 8 32 और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यानी 25 चौका कितना 100। ठीक है अब देखिए जब 25 का जब आप 9 में गुणा करेंगे तो 25 9 कितना होता है तो 25 9 आपका हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135। ठीक है 25 9 135 और जब इसको 8 से आप भाग करेंगे दोस्तों कितना से 8 से भाग करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ से तो ये आपको हो जाएगा 8 1 9 8। ठीक है और बचा कितना दोस्तों तो 5 बचा तो 8 5 बचा तो अगर 8 55 हो गया तो 8 9 आपका 72। कुछ गलत हो गया क्या दोस्तों एक सेकेंड लगता है कुछ गलत हो गया इसमें कैलकुलेशन में। ठीक है 1 सेकेंड्स ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में क्या आ रहा है अगर आंसर देखें आप तो आ रहा है 8 1 9 8 तो नहीं ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं 8 1 9 8 कुछ गलती हुआ है। चलिए फिर से देखते हैं कहाँ गलती हुआ। 410 में 4100 घटाएंगे तो आपका उतना ही जाएगा सही है। यहाँ तो 90 ही आएगा 11 से 2 जाएगा 9। ठीक है फिर से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलती हो। देखिए यहाँ पर ठीक है आपका चावल 20 पर 12 है और मछली जो है दोस्तों वो 17 और जो आपका तेल है 3 है। ठीक है इसमें 20% बढ़ा तो 20% का मतलब क्या है 5 सही है। लेकिन इसमें कितना बढ़ा 30%
तो ये भी सही है। और इसमें बढ़ा आपका कितना 50%, तो ये भी सही है। ठीक है, सही है सब। अब देखिए इस बार 6 का 72, जब इसमें 2 से लगा 144, ये भी सही है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 17×51 हो गया, और 7×1 17×1 17, 17×5 22, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये भी सही है। अब यहाँ पर देखते हैं आप, ये 3×3 और 9×5 45, ये भी सही है। जोड़ लेंगे दोस्तों तो 5, लगता है जोड़ने में गलती हो गया दोस्तों, 5×1 6 और 6×4 10 0, सही है। अब 4×2 8, सॉरी 4×2 6, 6×4 10 और 10×1 11, ये भी सही है दोस्तों। 2×1 3 और 3×1 क्या आपका 4। ठीक है, ये भी सही है, ये तो सही है। यहाँ पर अगर देखते हो तो अगर ये आपका 10 से गुणा करेंगे तो 120 है ना, 100 120 170 और 30। तो जब 120 170 130 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका कितना निकल जाएगा 200, यानी 320, ये भी तो सही है। फिर गलती कहाँ हुआ है, 1 सेकेंड दोस्तों, गलती नहीं पकड़ा रहा है, गलती, ये 90/320 होगा, सही है। 0 0 खत्म हो जाएगा, सही है। अब 25×9, सॉरी दोस्तों गलती यहाँ हो गया दोस्तों, 25×9 जो होता है वो कितना होता है 200, 135 नहीं होता है, वो तो 15×9 135 होता है। 25×9 आपका जो होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, 25×9 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, और बट्टी क्या दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 225 बट्टी का हो गया 8 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आराम से कर सकते हैं दोस्तों, 8 ही करना, सॉरी 8×2 16 हो जाएगा, और बचा कितना, तो आप कहेंगे बचा आपका 6 बचा, तो 65 हो गया, तो 8/64। अब बचा कितना 1, तो 1 क्या होगा आपका 1/, कितना हो जाएगा तब 8 हो जाएगा, यानी 28 सही, 1/, क्या आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है 50 की ग्रा तांबा है ना, 50 की ग्रा क्या है तांबा और टीन के मिश्रण में 60 जो प्रतिशत तांबा है। अच्छा, इस मिश्रण में कितना तांबा और मिलाया जाए कि बने मिश्रण में 75% तांबा हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर देखें दोस्तों, आर्टिकल एक दिख रहा है आपका 45, आर्टिकल 40 में क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल 40 में आपका पंचायती राज है। जो पंचायती राज है दोस्तों किस में है, आर्टिकल 40 से संबंधित है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तांबा और टीन, ठीक है, तांबा और टीन दोस्तों एक कांसे का जो मिश्र धातु है दोस्तों, है ना, वो कांसा जो है दोस्तों तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कांसा जो है दोस्तों तांबा और टीन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए ध्यान से, 50 की ग्रा तांबा और टीन के मिश्रण में 60% तांबा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों 50 की ग्रा में आपका कितना है 60% क्या है तांबा है, तो ये 50 की ग्रा है, 50 की ग्रा में आपका 60% तांबा है। ठीक है, तो कितना परसेंट टीन होगा दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको अगर बात करें तो इसमें आपका तांबा क्या 60% तांबा है। ठीक है, तो मेरे का मतलब अब जब 60% तांबा है दोस्तों तो टीन कितना होगा, तो आप कहेंगे टीन होगा 40%, कितना होगा 40% क्या होगा टीन हो जाएगा। ठीक है, जब 40% टीन होगा तो आपसे अगर पूछा है क्या दोस्तों, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, 40% क्या होगा आपका टीन हो जाएगा। अच्छा, टीन 40% है, कोई बात नहीं। अब क्या कहा है कि इसमें कितना तांबा मिला गया, कोई बात नहीं, हमने मान लिया दोस्तों जो भी तांबा मिलाएगा होगा उससे जो आपको मिला होगा वो क्या मिला होगा एक्स मिला होगा, क्या मिलेगा एक्स मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें 50 की ग्रा है, हमने मान लिया कुछ आप मिलाए होंगे 10 की ग्रा 20 की ग्रा कुछ भी मिलाए होंगे। ठीक है, तो इससे जो आपको मिला है वो कितना है एक्स की ग्रा टोटल धातु हो गया। अच्छा, एक बात बताइए
मिलाया क्या गया है, मिलाया तो तांबा गया है ना, इसमें क्या मिला गया है, तांबा मिला गया है। तो जब तांबा मिलाया गया है तो टीन तब भी जितना था उतना ही क्या है, अब भी है। यानी 50 का 40% इस समय टीन है, और इसमें अगर मान लीजिए ये कितना हो जा रहा है, ये अगर 75% हो जा रहा है तांबा, तो टीन कितना होगा, 25% रहेगा। तो टीन जितना था उतना ही है, टीन में कोई भी फर्क नहीं हुआ है। समझ में आया? तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 50 का 40%, तो कितना टीन था हमको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए अब यक्स की गिरा हो गया है, तो उसमें कितना 75% तो तांबा है, तो 25% टीन तो रहेगा ना। तो जो टीन था पहले इतना तो है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए 25 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी आप देखेंगे तो यक्स का मान क्या निकल गया, तो यक्स का मान निकल गया आपका 80। क्या निकल गया, 80। मतलब दोस्तों साफ है कि पहले 50 था, अब कितना हो गया, 80। तो मिलाया कितना गया होगा, तो मिलाया गया होगा आपको 30 की गिरा आपका मिलाया गया होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका ए है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, राइट, यानी 30 की गिरा। समझ में आया ना? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा आपका 30 की गिरा। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर मिश्रण में तांबा 60 की गिरा 60% है, तो आपका जो टीन कितना होगा, 40% होगा। कोई बात नहीं। अब क्या होगा, मिश्रण में आप तांबा ही तो मिला रहे हैं ना, मतलब टीन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर तांबा मिलाने के बाद दोस्तों आपका जो फिर से जो दोबारा मिश्रण है वो एक्स की गिरा हो जाता है, तो इसमें तांबा जितना पहले था उतना ही रहेगा। यानी एक्स का अगर 25% तांबा है दोस्तों, तो पहले के 40% क्या है, बराबर है। यानी 50 का 40% बराबर क्या है, एक्स का 25%। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स का मान 80, और जब एक्स का मान 80 मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आपको पता चल गया कि इसमें 50 पहले था, 30 मिलाया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए का जगह पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे, कोई इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन अपना उसको देखते हैं। 6 लीटर नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। ठीक है, कोई बात नहीं। 6 लीटर नमक और पानी के घोल में कितना, 5% क्या है, नमक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 5% क्या है दोस्तों, नमक है। अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है कि वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी यहाँ पर निकाल है दोस्तों, यानी 1 लीटर पानी क्या कर दिया, निकाल दिया जा रहा है। तो बचे हुए घोल में नमक कितना होगा। फिर वही बात दोस्तों कि यहाँ पर पानी निकल रहा है, तो नमक जितना पहले था उतना अब भी रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, समझिए ध्यान से। तो पहले कितना था, 6 लीटर था। कितना था, 6 लीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर बात करें, पहले 6 लीटर था। एक सेकंड, थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, पहले क्या था, 6 लीटर था। 6 लीटर था, कोई बात नहीं। अच्छा, 6 लीटर में कितना, 5% नमक है। कोई बात नहीं। तो 6 लीटर में कितना, 5% नमक है। अच्छा, अब देखिए, वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। यानी 6 लीटर था, तब कितना, 1 लीटर निकल के कितना बचा, 5 लीटर पानी बच गया। अब आपसे पूछा है कि इसमें नमक कितना होगा, तो हम मान लेंगे इसमें नमक कितना है, x% है। कितना है, x% इसमें नमक है। तो आप कहेंगे दोस्तों, ये 5 से 5 का हो गया, ख़त्म। यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया दोस्तों 6। यानी अब जो है नमक कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। बस एक लाइन का सवाल है दोस्तों, बिना पेन और पेपर उठाए आप इसको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए क्या है। इसमें भी दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 300 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है, 40% चीनी है। अच्छा, कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि आपका नए घोल में 50% चीनी हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ आर्टिकल है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अगर मान लें 50 की, जो आर्टिकल 50 है दोस्तों, है ना, आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात कही जा रही है आर्टिकल 50 में। 80 क्या है दोस्तों, तो 80 में दोस्तों आपका है 80 में क्या है दोस्तों, देखिए अगर बात करें 79 में, तो 79 में दोस्तों संसद क्या है, संसद। 79 में क्या है, संसद। 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा। और 81 में क्या है दोस्तों, लोकसभा। ठीक है, ये आपके कुछ आर्टिकल दोस्तों जिसको आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी है। इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में
50% चीनी हो जाए। देखिए मिलाया क्या जा रहा है, चीनी। तो बताइए जब चीनी मिलाया जा रहा है तो पानी तो इक्वल ही रहेगा, पहले जितना पानी था उतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 300 ग्राम क्या है आपके पास, चीनी है। कितना, 300 ग्राम। 300 ग्राम चीनी है, कोई बात नहीं। 300 ग्राम चीनी में अपने 40%, 300 ग्राम जो घोल है दोस्तों, इसमें 40% क्या है, चीनी है। तो बताइए पानी कितना होगा, कुछ भी मान लीजिए, चीनी पानी, कुछ पानी ही मान लेते हैं, ठीक है, चाहे कुछ और मान लेते हैं। तो इसमें आपका जो आपका ये कितना हो जाएगा, 60% क्या हो जाएगा आपका, 60% आपका क्या हो जाएगा, कुछ और पानी ही मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाए, हम मान लेते हैं आपने जो भी चीनी मिलाया होगा दोस्तों, ठीक है, आप चीनी जो भी मिलाए होंगे, हमने मान लिया वो क्या है, यक्स है। कितना है, यक्स। उसके बाद जो आपका बिलियन हुआ कितना हो गया, यक्स हो गया। अब क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि ये जो चीनी मिलाने पर अब जो नए घोल में चीनी कितना हो गया, 50%। तो मतलब नए घोल में अगर चीनी 50% हो तो पानी कितना हो गया, भी 50% हो गया। अब बात समझिए, जब आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल सी बात है दोस्तों, ये 0 से अब 50 से काटेंगे, टोटल 50 से कितने बार में दोस्तों, तो ये 50 छक्का 300, यानी 6 बार में चला गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स का मान क्या निकल जाएगा, यक्स का मान निकल जाएगा 360। यानी पहले घोल कितना था, 300 था, अब कितना हो गया, 360 हो गया। बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना, 60 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 60 ग्राम क्या हो गया, घोल आपका बढ़ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 60 है, ठीक है, वही का जाएगा राइट, यानी ऑप्शन नंबर ही क्या हो गया, आपका राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ ले रहे होंगे, ठीक है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखें आप, तो 40%, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, 40% क्या है, एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन है दोस्तों, यहाँ विलियन है, ठीक है। तो 5 लीटर क्या है, विलियन में 1 लीटर पानी मिलाने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। समझिए बात को, सबसे पहले 5 लीटर का बिलियन था, कोई बात नहीं, अगर 5 लीटर का बिलियन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अच्छा देखिए क्या मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है, तो एल्कोहल तो पहले जितना था उतना अब भी रहेगा। तो देखिए 40% एल्कोहल है, चलिए कोई बात नहीं, ये 40% एल्कोहल है, ठीक है, पहले आपका 40% एल्कोहल है, ठीक है। अब क्या किया, पानी मिलाया, हमने मान लिया, अच्छा कितना पानी, 1 लीटर पानी मिला गया, तो पहले 5 लीटर था, अब कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। अब आपसे पूछा है कि एल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो हम यहाँ से अब एल्कोहल का प्रतिशत निकाल सकते हैं। मान लीजिए वो एक्स है, तो अब जब इसको आप हल करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका कितना हो गया, ये आपका निकल जाएगा 20, ठीक है। और कितना हो गया, यहाँ पर निकल गया 3, यक्स का जो मान निकल गया वो निकल गया 20 × 100 बट्टे कितना, 3, और 100/3 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है कितना होता है, वो होता है 100/3 का प्रतिशत वैल्यू 33 सही 1/3%। कितना होता है, 33 सही 1/3% का जगह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये तो 11 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों अगला जो अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंड्रिया मेजा अपने, यहाँ पर दोस्तों ये भी आप मिसमैच है, आय होगा, ठीक है, आय का 80% क्या कर देती हैं, खर्च करती हैं, ठीक है। यदि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उनके खर्च में 37 सही 1/2% क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा उनकी आय में 16 सही 2/3% क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसकी बचत, वर्तमान बचत में कितना प्रतिशत क्या, मतलब कितना प्रतिशत क्या होगा, वृद्धि या कमी होगी, मतलब वृद्धि होगा, ठीक है, कितना परसेंट उनकी बचत में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर एंड्रिया मेजा। तो एंड्रिया मेजा कौन है दोस्तों, तो जो मिस यूनिवर्स 2021 हैं दोस्तों, वो कौन है, एंड्रिया मेजा, ठीक है, याद रखिएगा। एंड्रिया मेजा कौन है, मिस यूनिवर्स 2021 हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो उनका आय है, यानी जो इनकम है, इनकम कितना है, 100 है, ठीक है, इनकम कितना 100, तो इन्होंने खर्च कितना कर दिया, तो इन्होंने जो स्पेंड कर दिया दोस्तों, है ना, स्पेंड कर दिया वो 80 कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा इन्होंने बचाया कितना,
सेविंग कितना की, तो सेविंग किया दोस्तों 100 कमाया और 80 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना होगा इनका 20 हो गया। ओके, अब हुआ क्या दोस्तों, इनकी जो आय है दोस्तों, आय में कितना, इनके आय में 16 से 2/3% क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आय इस समय इनकम का कितना है दोस्तों, इनकम आप देख रहे हैं इनकम 100 है और 100 में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो आपको पता 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई। और 16 से 2/3% की वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों, कि 100 का आपका जितना परसेंट निकालेंगे, अगर हम पूछे कि 100 का 5% कितना होगा तो आप कहेंगे 5, 100 का 10% कितना होगा तो 10, तो 100 का 16 से 2/3% कितना होगा, तो 16 से 2/3% जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 16 से 2/3 ही होगा। क्या होगा, 16 से 2/3 ही होगा। और जब इसको आप हल करेंगे यानी ये 100 हो गया और ये 16 × 48 यानी 50/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप हल करेंगे दोस्तों तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों 340/3, कितना जाएगा 340/3, ये आपका मिल गया। यानी वर्तमान में जो इनका इनकम है वो 340 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं। अब यहाँ देखिए 80% खर्च करते हैं, यानी खर्च में कितना वृद्धि होगा दोस्तों 37/2%। और हम आपको पहले बता दिए हैं 37/2% का मतलब कितना होता है 3/8 होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अब ये आपका इस समय इनका खर्च कितना है दोस्तों, तो खर्च इनका है 80। ठीक है, खर्च कितना है 80, ये आपका इनकम हो गया। ठीक है, अब ये आपका सेविंग हो गया, ये आपका इनकम और ये आपका क्या हो गया सेविंग हो गया। ठीक है, तो सेविंग कितना है दोस्तों 80 है, लेकिन अब क्या हो गया 80 का 37 से 1/2% बढ़ गया। यानी 80 का 37 से 1/2% का मतलब क्या है 80 × 3/8 है। कितना है 80 × 3/8। अब जिसको आप हल करेंगे दोस्तों यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, और जब 3 से गुणा करें 10 3 कितना आएगा 30 हो जाएगा। यानी अब यक्स का अगर वैल्यू पूछें दोस्तों तो 80 और 30 कितना हो गया, 80 30 हो गया आपका दोस्तों 110, कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, 80 30 कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेविंग कितना हो गया दोस्तों, जो इनका स्पेंड आपका दोस्तों जो खर्च है दोस्तों 110 हो गया, और इनकम कितना हो गया, तो इनकम हो गया 340/3। अब हुआ क्या दोस्तों, अब इन्होंने कितना बचत किया, तो देखिए हम घटा सकते हैं। इन्होंने कमाया कितना 340/3 कमा लिया, 340/3 इन्होंने क्या किया कमाया। ठीक है, अच्छा खर्च कितना किया, तो खर्च किया 110, कितना किया 110। अच्छा बचा कितना, तो जो अगर हम इनकम में से खर्च को घटाएंगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा, यानी जो बचा कितना, तो यस बार बच जाएगा ये आपका 340 से माइनस 11×33 यानी 330। ठीक है, बट्टी कितना 3। जब इसको आप हल करेंगे तो यक्स का मान क्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 10 कितना 3, और 10/3 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 10/3 का मतलब है इनका सेविंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सही 1/3%। ठीक है, कहा जाएगा 3 से 1/3%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन ही कुछ अलग है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन कुछ मिसमैच लग रहा है यहाँ पर। अच्छा ये पूछा है दोस्तों उनके वर्तमान बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी वर्तमान बचत कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, हाँ मिल तो यहाँ पर आपका तो 20/3 आ रहा है, 10/3 आना चाहिए। ठीक है, 10/3 ऑप्शन में तो है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड देख लेते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 6 से ही 2/3 तो दिख रहा है, अगर आपका 20 होता हो सकता है इसमें कुछ गलती हो गया हो, तो इसका कितना हो जाएगा 16 हाँ गलती हो गया दोस्तों है ना, 16 × 2 50 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 50, तो ये आपका कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, 350 कितना जाएगा 3। अब देखिए 350/3 आप करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 350 में से आप 330 घटाएंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप डिवाइड करें तो 6 सही 2/3
3 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 से 2/3 यानी जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी जो मेहनत है दोस्तों वो पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे हौसला बढ़ाने के लिए दोस्तों, मुझे और कुछ नया करने के लिए दोस्तों आप अपना सपोर्ट करिए, ताकि और अच्छी तरीके से दोस्तों और मतलब अच्छी क्वालिटी के आपको शिक्षा दे सकूं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना कि संसाधन से के अभाव में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर टैलेंट हैं दोस्तों, लेकिन वह आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। मेन रीज़न है दोस्तों संसाधन। तो वही हाल है हमारा ही दोस्तों कि संसाधन का उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, जिसके कारण मैं अपने हाथ से सब कुछ करता हूं और एक मोबाइल से करता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो मेरी मेहनत है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है दोस्तों तो एक बार फिर से कहता हूँ कि इसे आप कुछ मत करिए, लाइक सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन्हें भी ये वीडियो पहुँचे उनके पास भी और वह इसे देखें और अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।